अभी रिसेंटली दिल्ली में एआई ग्लोबल समिट कंप्लीट हुआ है, शायद 1-2 दिन पहले कंप्लीट हुआ था। और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी आए थे। बहुत सारे वो कई सारे जो कंपनीज़ थे, छोटे-छोटे कंपनीज़ चाहे या सरकारी कंपनी या कोई यूनिवर्सिटीज़, इन लोग आए हुए थे जो कि अपने प्रोजेक्ट्स को डिस्प्ले किए थे, अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाए थे। और बहुत सारे उससे अच्छे रिज़ल्ट भी थे। कुछ वर्ल्ड के लोग भी आए थे, कुछ वर्ल्ड लीडर्स भी आए थे, इवन कुछ सीईओ मतलब कुछ क्या बहुत सारे सीईओज़ भी आए थे। एक अच्छा खासा इवेंट हुआ था। आई विश कि अगर मैं दिल्ली में रहता तो मैं एक ना एक दिन में ज़रूर जाता। मैं मतलब टिकट बुक करके मैं ज़रूर जाता। बट मैं खुद दिल्ली से कुछ ज़्यादा ही दूर रहता हूँ, 1000 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। तो यहाँ तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ भी होता तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा, अगर रायपुर में कभी अगर हुआ तो। बट इतने अच्छे इवेंट होने के बाद भी उसमें एक ना एक कलंक तो ज़रूर लग चुका है। वो है यूनिवर्सिटी जी का जो हरकत था, वो तो शायद ही लोग नहीं भूलेंगे। और अगर भूल भी जाएंगे तो ये वही लोग होंगे जो 6 महीने पहले क्या हुआ है उनको वो याद नहीं रहता है, ये वो लोग होंगे। बट जो यूनिवर्सिटी जी ने जो हरकत किया था, वो तो चलो उसने थोड़ा बहुत ही बदनामी किया है उस समिट का, उतना भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही, एकदम मिनिमम। बट जो हमारे यहाँ के जो कॉलेज का जो सिस्टम रहता है, स्पेशली जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसका पोल तो बहुत अच्छे तरीके से खोला है। मतलब और स्पेशली थैंक्स टू डीडी न्यूज़ जिसने इंटरव्यू लिया। और उसके बाद फिर वो इस तरीके से वो एक्सपोज़ हुआ है उस यूनिवर्सिटी का कि भाई जब उसको वो जो रोबोट डॉग था या उसको मतलब एकदम अपना ही एकदम से बता देना, और फिर उसके बाद फिर एकदम से बताना कि भाई हमारे स्टूडेंट ने बताया, वो कहीं से वैसे भी नहीं दिख रहा था। सच में बताऊँ, अगर मैं पहली बार जब मैं देखा था वो इंटरव्यू जब देखा था, मुझे थोड़ा-सा डाउट हुआ था कि भाई मतलब स्टूडेंट्स इतना अच्छा तरीके से बनाने लग गए, मतलब कि भाई एकदम प्रोडक्शन लाइन टाइप का एकदम बनाने लग गए। तो मैं थोड़ा-सा ये सोचा कि हो सकता है क्या पता एक बहुत बड़ी टीम होगी प्रोफ़ेसर से, उनका जो 3D वो क्या नाम है, 3D डिज़ाइन होता है उससे डिज़ाइन करके बनाए होंगे, मेरे को लगा। लेकिन बाद में जब शाम होते तक लोग एक्सपोज़ ही कर दिए थे कि भाई देखो ये चाइना से आता है, ये 1-2 लाख का मिल जाता है, ऐसा-ऐसा करके वो पूरा एक्सपोज़ हो गया था। और मैं तभी सोचा कि भाई एक कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज इतना अच्छा तो नहीं बना सकता, ये मैं डैम श्योर हूँ। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का तुम लोग भी अगर जानते होगे या तुम लोग अगर पढ़े होगे प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका मेन गोल पढ़ाई का रहता भी नहीं है। उन लोग पढ़ाई को बहुत ही कम सीरियस लेते हैं। उन लोग मोस्टली मार्केटिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं, या तो उन लोग फेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन लोग फेस्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लोरीफाइड तरीके से करते हैं, या तो थोड़ा शो ऑफ टाइप का करते हैं, या फिर उन लोग बिल्डिंग इस अच्छा खासा बना डालते हैं कि भाई कोई भी स्टूडेंट जो होते हैं जो 79 या फिर 60 या 60 से 70 परसेंटाइल तक जो जेईई में ला चुके होते हैं, या फिर स्टेट का जो एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग का वो दिला लेते हैं, लेकिन तब भी उनको गवर्नमेंट नहीं लगता, तो उन लोग उसमें चले जाते हैं। और उनका पूरा गोल लगभग यही रहता है कि भाई हम बच्चों को लुभा के करते हैं। और उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनमें से 1-2 ही ऐसे बच्चे होते हैं जो सीरियसली जो खुद पढ़ाई करते हैं और वो खुद पूरा एग्ज़ाम क्रैक करके वो आईआईटीज़ में जाते हैं। और कई बच्चे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका कई बार क्या होता है कि उनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाता है जेईई का, या अब मेहनत किए होते हैं लेकिन तब भी नहीं होता है क्योंकि कट ऑफ ही ऊपर नीचे हो जाता है जेईई का। तो उसके कारण कई लोग क्या होता है कि नहीं जा पाते, तो फिर उनको जाने का अंदर तब भी इच्छा रहता है, तो 4 साल पूरा अच्छे से पढ़ाई करके गेट दिलाते हैं। और फिर उसके बाद उन लोग आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में जाते हैं, या ट्रिपल आईटी या आईएससीआर या फिर बेंगलोर में जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 4 साल पूरा अच्छा खासा मेहनत करते हैं और किसी अच्छे कंपनी में जाते हैं। और 1-2 बच्चे होते हैं। और अगर ऐसे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में अगर कोई एक ऐसा बच्चा जो अगर गूगल में या अमेज़न में या माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी में चले जाते, तो भाई साहब उसको
3 साल तक अपने पोस्टर लगा कर रखे, देखो भाई हमारा बच्चा गया है जिसका 33 लाख या 40 लाख का पैकेज है कर बोल देते हैं। और फिर और ज़्यादा वो खींचने की कोशिश करते हैं बच्चों को कि भाई एक तो फ़ीस भी ज़्यादा ले लेंगे, फ़ीस के बारे में ये बोलेंगे भाई हमको इंफ्रास्ट्रक्चर संभालना होता है, हमको बिल भी पे करना होता है, ये सब करके। तो भाई मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि भाई सरकारी कॉलेज ही सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ और मेरा तो पहला बैच था मेरा वैसे भी। और मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो हाँ, मैं बहुत कुछ चीज़ सीखा हूँ। टीचर्स ठीक ठाक थे। इनोवेशन की अगर बात करें तो हमारे कॉलेज में जो खुद से इनोवेशन जो करते थे, और इनोवेशन के नाम पे भी हम लोग मोस्टली हम लोग एआई और उसका काम किए। मेरे एक फ्रेंड है वो रोबोटिक्स का काम किया था, लेकिन वो जब इंटर्नशिप उसका जब लगा था ट्रिपल आईटी नया रायपुर में, तो वो वहाँ पे रोबोटिक्स सीखा था और वो अच्छा खासा रोबोट बनाया था। और अगर उसका रोबोट अगर देखोगे ना तो वो दिख जाएगा कि भाई एक प्रोटोटाइप टाइप का दिखता है। और कोई भी कॉलेज स्टूडेंट्स अगर जो बनाते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं या वर्किंग मॉडल पूरा बनाते हैं, तो वो एक प्रोटोटाइप जैसा दिखता है, ना कि कोई एकदम पॉलिश्ड टाइप का नहीं दिखता कि भाई एकदम पूरा पूरा पॉलिश्ड है, एकदम प्रोडक्शन टाइप का दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि मतलब पूरा फैक्ट्री से निकला हुआ है, वैसा टाइप का नहीं दिखता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने उस पे एक्शन लिया भी था। उसका जो पेविलियन का था लाइट बंद कर दिए थे, एक ब्लैक स्ट्रिप बैरिकेड्स उसको वो लॉक कर दिए थे। और उसके बाद भी ढीठ देखो इन लोगों का, ये जब रिपोर्टर्स उनसे पूछे कि भैया आपका तो ब्लॉक कर दिया ऐसे करके, तो उनमें से कोई एक स्टाफ मेंबर बोल रही थी कि भाई हम लंच करके वापस आएंगे और तब भी अपना लगाएंगे। भाई मतलब क्या है। और बाद में कोई एक न्यूज़ मीडिया था, नॉट प्राइवेट न्यूज़ चैनल, कोई न्यूज़ मीडिया था, वो गया था उन लोग वहाँ के स्टूडेंट्स लोग से बात किया था, और जो मेरे को लगा वही चीज़ हुआ। कई स्टूडेंट लोग अपने ही कॉलेज का पोल खोल दिए थे कि भाई यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करके। और वहाँ पे एक पूरे बिल्डिंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के लिए डेडिकेट करके रखे, मतलब भाई पूरा एक बिल्डिंग को। हमारे मेरा जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे एक एकेडमिक बिल्डिंग है, भले वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का होता है, लेकिन उसका ऐसा डेडिकेट करके नहीं रखे कि हाँ भाई यहाँ पे सब एआई और डीएस वाले ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं था। हमारे बिल्डिंग में कुछ पीएचडी वाले लोग भी थे, और जो मास्टर्स कर रहे थे जैसे सिविल में, वो लोग भी थे। हम लोग कभी भी इतना ज़्यादा कभी ग्लोरीफाई किए नहीं, और क्योंकि कभी गवर्नमेंट कॉलेज को कभी भी ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी जैसे कि जेई का एग्ज़ाम अभी हो गया, फर्स्ट जेई मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है। तो और अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ना न्यूज़पेपर में, तो अभी न्यूज़पेपर भयंकर ऐड आने वाला है। मेरे खुद को 2-3 व्हाट्सएप में आ गए थे, क्योंकि सिंस मैं अभी गेट एग्ज़ाम दिलाया हूँ, उसके बाद भी मेरे को प्राइवेट कॉलेज के इतने मेरे को आने लग गए, व्हाट्सएप में आ रहे, ईमेल में आ रहे कि भाई हमारा कॉलेज ये है। भाई कुछ लोग तो वो अप्लाई फॉर आवर कॉलेज करके कल शाम का ही एक मैसेज आया था, पता नहीं वो एक अलग ही टाइप का नाम था कि ज़ैंग या ऐसा टाइप का कुछ नाम था। और मैं बोला कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी जो एमटेक करवा रहा है, वो भी एआई और डेटा साइंस में करवा रहा था। मैं बोला कि भाई इनको कहाँ से डेटा मिल गया। मैं भले चलो ठीक है मैं डीए का एग्ज़ाम दिलाया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपके कॉलेज में आके भाई अभी रिज़ल्ट नहीं है और आप अभी से ही अप्लाई, और लास्ट डेट भी बोल रहे हैं कि भाई 25 फ़रवरी को हमारा लास्ट डेट रहेगा। भाई इतना जल्दी क्यों भाई? सितंबर तक तो वैसे भी वो उसका काउंसलिंग चलता है। जुलाई से स्टार्ट होता है, सितंबर तक पूरे चलते रहते हैं। सितंबर तक लोग जिनका स्कोर कार्ड निकल जाता है, जिनके रैंकिंग थोड़े अच्छे रहते हैं, वो लोग अपना सितंबर तक रहते हैं। और प्राइवेट कॉलेज का एक चीज़ ये रहता है, एकदम उन लोग ऐसे अर्जेंसी दिखाते हैं कि भाई हाँ हम तो बहुत जल्दी ले लेंगे स्टूडेंटों को, उसके बाद नहीं रहेगा। लेकिन वो बाद में पता चलता है कि वो सीट थोड़ा बहुत खाली रहता ही है। भाई कौन जाएगा? प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऐसे होते हैं जो एकदम कुछ वो हमेशा लास्ट ऑप्शन ही रहते हैं। या तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेज, हमेशा 2 टाइप के लोग जाते हैं। एक जो एग्ज़ाम जिनका क्लियर नहीं हो पाया, जो मेहनती होते हैं, वो लोग जाते हैं। दूसरा या तो जो गधे ही रहते हैं, जो हाई स्कूल में गधे रहते हैं और जिनके माँ बाप लोग चाह रखते हैं कि वो इंजीनियर बन जाए या फिर उसको इंजीनियर बनवाना चाहते हैं या फिर एक डिग्री मिल जाए, वो टाइप का करते हैं, वो लोग जाते हैं। और मोस्टली वो डोनेशन पे ही चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं रहता पढ़ाई लिखाई से।
और कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं रहता पढ़ाने वाले लिखाने से। उनके वो तो स्टूडेंट लोग के ऊपर छोड़ देते कि भाई हाँ भाई तुम लोग को जो करना है करो, भाई अटेंडेंस मेंटेन होना चाहिए, लॉग बुक मेंटेन होना चाहिए वो, और उससे भी लॉग बुक या असाइनमेंट कंप्लीट होना चाहिए, भले तुम चैट जीपीटी से कॉपी करके लाओ या कहीं से भी कॉपी करके लाओ, वो बस उतना ही रहता है। और उससे उतना ज़्यादा और उन लोग को मतलब रहता नहीं है। कई कॉलेजेस का मैं एक दो कॉलेजेस का मैं केस सुना हूँ। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर था, तब हम लोग का एक सब्जेक्ट हुआ करता था FEE, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। तो हमारा कॉलेज उस समय क्या था, पहला बैच था और नया नया बिल्डिंग था, और नीचे जो लैब्स थे वो और बनते जा रहे थे, मतलब उसका काम चल रहा था और ऊपर पढ़ाई हम लोग का चालू हो चुका था। तो अब जो हम लोग का जो इलेक्ट्रॉनिक का जो पूरा रहता है जो सेटअप, जैसे एंड गेट, एंड नॉर ज़ोर गेट जो होते हैं, वो उस समय तो नहीं था हम लोग के पास। तो हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंडर में एक कॉलेज आता है, उसके साथ हम लोग वो बोल दिए थे कि भाई एक दिन के लिए हमारे बच्चे भेज रहे हैं आपके पास, आप उन लोग को बता दो पूरा अच्छे तरीके से, पूरा एक्सपेरिमेंट करवा दो। क्योंकि हम लोग को क्या था कि प्रैक्टिकल कॉपी हम लोग को मेंटेन करना था, प्रैक्टिकल जो फाइल था हम लोग को पूरा मेंटेन करना था, हम लोग को पूरा डेटा चाहिए था, एंड गेट, ज़ोर गेट, नैंड गेट, जो जितने गेट होते हैं और उसके जो 10 एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो एक दिन के लिए हम लोग को भेजे वहाँ पे, और वहाँ का जो बिल्डिंग था वो अच्छा खासा था, मतलब डिज़ाइंस भी अच्छे खासे थे, और वहाँ आर्ट भी अच्छा खासा था। बहुत बड़ा सा ड्रैगन बॉल जी का भी वो बना के रखे हुए थे, हीथ लेजर का बना के रखे हुए थे, जो हीथ लेजर जो जोकर का है उसका बना के रखे थे। और बिल्डिंग देखो कि एक से एक लेवल का था, बट वहाँ के अंदर का जो था, जो रूम्स थे, जो क्योंकि हमारे यहाँ क्लास में क्या है कि स्मार्ट क्लास है हमारे यहाँ, और हमारे यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि भाई पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट क्लासरूम हमारे ही यहाँ ही हैं। बाकी क्योंकि वो जैसे अगर तुम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे देखोगे जो ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, जैसे कि वो लोग बहुत बड़ा सा टच स्क्रीन वाला बोर्ड रहता है, वो हमारे कॉलेज में ऑलरेडी है। 2021 से वो लगा के रखे हुए, एक साइड में प्रोजेक्टर तो है ही, और उसके बाजू में वो भी है। हम लोग अपने कॉलेज में कभी भी ग्रीन बोर्ड से नहीं पढ़े। मैं उसके बाद से जितने भी मैं कॉलेजेस में गया, क्योंकि एग्ज़ाम दिलाने के लिए रहता ही है, जैसे अभी जैसे एक कॉलेज में गया था, तो वहाँ जो मैंने कॉलेज देखे सब में ग्रीन बोर्ड ही रहता है। अकेले हमारे कॉलेज में ऐसा है, वो भी गवर्नमेंट, कोई प्राइवेट भी नहीं, गवर्नमेंट है, वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा के रखे हैं। वो चीज़ें अलग है, वो स्मार्ट क्लासरूम या वो सब चीज़ें वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वहाँ के स्टाफ या टीचर किस टाइप के, क्या टीचर खुद फुल्ली नॉलेजेबल है कि नहीं है, क्या वो फुल्ली इनोवेटिव है कि नहीं है, क्या वो उनके दिमाग में वो इनोवेटिव चीज़ें चलता है कि नहीं चलता, वो डिपेंड करता है। क्योंकि कई टीचर्स जैसे होते हैं जो कई स्टूडेंट लोग को बस इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि भाई तुम रिसर्च पेपर लिखो, नाम मेरा होना चाहिए, भले मैं तुम्हारा गाइड करो पर लेकिन नाम मेरा भी होना चाहिए। और बाद में फिर वही टीचर लोग क्या करते हैं, उस रिसर्च पेपर को अपना बता के अपना वो दिखाते हैं कि भाई देखो मैंने 60 पेपर लिख चुका है। और ये ट्रिपल आईटी में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को जो असाइन किए थे जिस प्रोफेसर के अंडर में, मैं ट्रिपल आईटी का मैं देख रहा था टीचर का, तो मैं देखा कि 60 पेपर लिख चुके थे। मैं सोचा कि भाई ये टीचर इतना यंग एज का है और 60 पेपर कौन लिख डालेगा, क्योंकि एक पेपर को लिखने के लिए लगभग 6 महीना लग जाते। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त लोग थे तो IITs में जो लोग गए हुए थे, IITs में जाके इंटर्नशिप किए थे, उन लोग पूरा उन लोग को रिसर्च पेपर लिखवाया गया था, और उन लोग अपने एक्सपीरियंस से बताए थे कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एडिट करने में टाइम लग जाता है, इवन क्योंकि लेटेक्स में करना होता है, क्योंकि नॉर्मल जैसे वर्ड प्रोसेसर में हम रिपोर्ट लिखते वैसा नहीं होता, आपको पूरा लेटेक्स में लिखना होता है, प्लस उसको फिर क्या पूरा अलाइनमेंट भी करना होता है, और उसको पूरा शॉर्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको पूरा 4 पेज तक आपको लिमिट करना होता है, पूरा उसको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, या फिर उसमें जो तुम लोगों ने मटेरियल जो यूज़ किया है वो मटेरियल तो वो तो उसमें रहता है, वो जब तुम बड़ा पेपर लिखते हो तब होता है। एब्स्ट्रैक्ट रहता है, उसके जो फिर प्रोसीजर रहता है, फिर तुम्हारा जो डेटा आया है, जो आउटपुट है वो लिखना होता है, फिर कंक्लूजन लिखना होता है, और और उसके बाद ऊपर में पूरा नाम और फिर अपने प्रोफेसर का नाम, और जो आउटपुट जो होता है कंक्लूजन, ये पूरा चीज़ें लिखना होता है। और रिज़ल्ट भी इस तरीके से डालना होता है कि ताकि जो एक बार में जो पढ़े वो उसको पूरा पता चले। और जो पेपर जो रहता है, जो रिसर्च पेपर होता है, मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता है, जो रिसर्च पेपर जो पढ़ने वाला होता है, जो उसको वो करता है, मतलब जैसे कि अगर तुम किसी इंस्टीट्यूट भेजोगे, जैसे IEEE में जैसे भेजोगे, या फिर कोई जर्नल के लिए भेजोगे,
तो उन लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता क्योंकि बहुत सारे पेपर उनको पढ़ना होता है, तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। तो मोस्टली ये रहता है कि तुम्हें फोकस ये रहता है कि तुम वो एब्स्ट्रैक्ट ही अच्छे से लिखो, तो उसको भी सिखाने के लिए भी वो प्रोफेसर्स लोग को फुली ट्रेंड हैं कि नहीं हैं, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। और प्राइवेट कॉलेज क्या है कि उन लोग बस फेस्ट के लिए, उन लोग का फोकस ज़्यादातर मोस्टली फेस्ट में ही रहता है, फेस्ट का रहता है, और फेस्ट रहेगा या फिर जो थोड़ा शो ऑफ टाइप का रहता है या ऐड का रहता है, उस पे रहता है उन लोग का। और एक चीज़ और मैं तुमको एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ। ये बात है जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, तो मैं जहाँ पे हूँ वहीं पर ही एक यूनिवर्सिटी खुला था प्राइवेट, वो भी हमारे ही साथ खुला था, वहाँ भी उनका पहला बैच वहीं था, लेकिन उन लोग को ऐड भी करना था। अब उन लोग शो ऑफ तो नहीं कर सकते, अब उतना ज़्यादा शो ऑफ कर नहीं सकते, पेपर में कितना ज़्यादा ऐड कर लेंगे। तो उन लोग क्या किए कि अलग अलग कॉलेजेस के बच्चे लोग को अपने यहाँ बुलाने लग गए, और ऐसा भी नहीं ऑफिशियली भी नहीं, अनऑफिशियली तरीके से। तो एक दिन क्या हुआ था कि हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग को भी बुलाए थे, मेरे बैच के लोग को भी बुलाए हुए थे। एक दिन वो 2 दिन का वो हुआ था, वर्कशॉप टाइप का, वर्कशॉप बोल के ही बुला दिए थे। और पहले दिन जब हुआ था तब मैं उस दिन एब्सेंट था, मैं उस दिन किसी कारणवश मैं गया नहीं था कॉलेज। और तब मेरे को शाम को पता चला था जब लोग फ़ोटो डालने लगा था अपना कि हम लोग यहाँ गए हुए हैं, हम लोग ऐसा ऐसा किए हैं करके, हमारा एक वर्कशॉप हुआ था। तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट पे आ गया कि अरे मतलब ये क्या वर्कशॉप हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है करके। तो मैं अपने एक फ्रेंड से पूछा, तो बताया कि ये एक कॉलेज है, यहाँ पे हो रहा है वर्कशॉप, और इन लोग और वर्कशॉप के नाम पे कैसे करते हैं, HTML और CSS, जो कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में 1 महीने में मैं लगभग सीख चुका था। मैं अपने आप को मतलब उतना अच्छा खासा मैं पढ़ लिया था मैं इसको, और मैं कई सारे वेब पेज में मैं बनाना चालू कर दिया था, वो भी फ्री में। मैं उस टाइम में वो भी नहीं कर रहा था, फ्रीलांस नहीं कर रहा था। तो मैं बोला कि ये तो अच्छा है। फिर मैं पूछा कि भाई अगर जाना रहेगा तो कैसे जाना रहेगा, क्योंकि अगले दिन भी होने वाला था और मेरे को इंटरेस्ट था। मैं सोचा कि भाई अगर जाना रहेगा कैसे जाना रहेगा। तो वो बताया कि भाई तेरे घर के पास पे एक चौक पड़ता है, वहाँ से लोग वो बस जाता रहेगा, तू वहीं से चले जाना। मैं बोला भाई वो लोग कॉलेज नहीं, मैं पूछा कि भाई वो लोग कॉलेज नहीं आ रहे क्या, तो बोले कि नहीं वो लोग कॉलेज नहीं आए। तब मैं वहाँ से समझा कि नहीं यहाँ दिक्कत है, यहाँ मतलब ये अनऑफिशियल बुला रहे, कॉलेज वालों को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो मैं बोला कि नहीं भाई मैं रिस्क उसको मैं नहीं लेने वाला हूँ, तुम लोग को जाना है जाओ भाई, तुम लोग को जाना है करो। वैसे भी क्योंकि ऑलरेडी मैं HTML CSS मेरे को आता है, जो वो वर्कशॉप करवा रहा हूँ मैं ऑलरेडी उसको मैं कर चुका हूँ। फिर बाद में उसी से ही मैं पूछा कि भाई वो कॉलेज किस टाइप का था। तो मेरे को बहुत सारा फ़ोटो दिखा है कि भाई ये तो कैसा सा है, लोग सीढ़ी अच्छा वाला बना के रखे, वुडन सीढ़ी, ग्लास डोर, और पूरा दीवार रहता है, क्योंकि 2 फ्लोर का जो दीवार है पूरा ग्लास से बनाया हुआ है पूरा। मैं बोला कि भाई प्राइवेट कॉलेज है, वो यही सब चीज़ों में ही खर्चा करते हैं, वो दिखाने में खर्चा करते हैं। वो लोग स्टूडेंट या फिर टीचर्स, मतलब उन लोग उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते, आधे ज़्यादा खर्चा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है। और मैं पूछा कि भाई ये बता लैब में कितने कंप्यूटर्स थे, क्योंकि पता चलता है ना कि कंप्यूटर्स किस टाइप के होते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि किस टाइप के स्टैंडर्ड। तो बताया कि भाई थोड़ा कम है हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में क्या है कि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहाँ पे 2 फ्लोर का लैब होता है, एक ऊपर रहता है और एक नीचे, और वहाँ पे दोनों लैब में 40 कंप्यूटर है। और कंप्यूटर भी ऐसा कंप्यूटर नहीं है, जो कंप्यूटर वो ऐसा नहीं, वो भाई लेनोवो का थिंक सेंटर जो शायद से थिंक टावर जो रहता है वो था, और प्लस i7 चिप, और उसमें SSD वाला कंप्यूटर था, और कुछ कंप्यूटर्स में NVIDIA तक था, उसमें NVIDIA के चिप लगे हुए थे। तो जिसके कारण कई लोग के जो प्रोजेक्ट्स है, कई लोग अपना प्रोजेक्ट्स उस कंप्यूटर में ही बना के जाते थे, लैब के ही कंप्यूटर में अपना प्रोजेक्ट रखते थे, चाहे वो ग्राफिक्स का हो। मोस्टली ग्राफिक्स के से रिलेटेड जो वो प्रोजेक्ट्स होते थे वो वहीं करके ही जाते थे। ये चीज़ होता है, ये फ़र्क होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में तुमको उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे बिल्डिंग अच्छा बना देंगे, और हो सके तो 2-3 ऐसा कंप्यूटर रखेंगे जो अच्छा खासा रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, बिल्डिंग्स अच्छे नहीं रहेंगे, जो सामने से लगे अरे ये क्या बकवास ब्यूरोक्रेसी टाइप वाला बिल्डिंग है ऐसे करके। बट जो वहाँ जो फैसिलिटी देते हैं ना, फैसिलिटी और जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा अच्छे ही होते हैं। ये फ़र्क होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, एक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसलिए जो जेई एग्ज़ाम जो अभी कर रहे हैं, जो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों को यही बोलूँगा कि भाई
पढ़ाई अच्छे से करो। दिस इज़ योर अल्टीमेट मोटिवेशन कि तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको सीखने वाले और लोग रहेंगे और सिखाने वाले भी रहेंगे। अगर सीनियर्स रहे तो और अच्छे, वो भले रैगिंग वैगिंग होगा, इंट्रोडक्शन टाइप का होगा, लेकिन तुम लोग को सीखने का भी एक कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। क्योंकि मैं जिस कॉलेज में था वो था मेरा था फर्स्ट बैच। अब फर्स्ट बैच का दिक्कत ही होता है, कोई सीनियर होते नहीं तो रैगिंग कुछ होता नहीं है। लेकिन बाद में दिक्कत होता है जब वो एक डायरेक्शन चाहिए होता है ना कि भाई इंटर्नशिप कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, वो बताने वाला कोई होता नहीं है, वो पूरा अपने ऊपर रहता है। और हुआ भी यही चीज़, जो हमारे जो जूनियर लोग थे, हम लोग जो जिस तरीके से इंटर्नशिप के ले दे के इंटर्नशिप हुआ था, तो जो हमारे जूनियर्स थे उन लोग को पता चल गया था कि भाई मतलब इस सेमेस्टर, छठे सेमेस्टर में मिल जाता है, मतलब हम लोग को इंटर्नशिप का करना रहता है। तो हम लोग से पूछ रहे थे कि भाई आप लोग ने कैसे किया, ऐसे किया, तो हम लोग बता देते थे। और मोस्ट ऑफ द जूनियर जो थे वो IITs में जाके इंटर्नशिप किए हैं और बहुत अच्छा एक्सप्रेशन भी करके आए। बहुत सारे लोग वो अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाए थे, कुछ लोग को मैं देखा था प्रोजेक्ट, और कुछ लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा AI से रिलेटेड बनाए थे। मतलब हमारे यहाँ तो थे लेकिन थोड़े कम थे, लेकिन उनके में थोड़े ज़्यादा थे। तो एक ये भी होता है, सीनियर अगर होता है तो एक फ़ायदा ये भी होता है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अगर तुम थोड़े मेहनती करने वाले बच्चे हो और अगर तुम चाहते हो कि कुछ इनोवेटिव करूँ, तो या तो दो ही चीज़, या तो तुम गवर्नमेंट में जाओ, और अगर तुम गवर्नमेंट में नहीं जा पा रहे हो, तुम प्राइवेट में मजबूरी में प्राइवेट पे गए हो, तो भाई मेहनत करो, खुद से करो। फर्स्ट सेमेस्टर से तुम स्टार्ट हो जाओ, तो खुद से पढ़ना। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ हो, कॉलेज के भरोसे तुम अगर रहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अगर खुद के भरोसे हो कि अगर तुम कॉलेज में पढ़ाई करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो मेरा कंक्लूजन तो यही रहेगा, क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट होके निकल चुका हूँ। बस मेरा अभी कुछ और काम बचा हुआ है, बाकी पूरा मेरा हो चुका कंप्लीट। तो मैं तो यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट में ही जाने का फोकस करो। प्राइवेट तुम्हारा एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। You're my best friend. Man's best friend.